नमस्कार दोस्तों। तो पांडास की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे आपका पाइवट टेबल के बारे में। तो पाइवट टेबल क्या होती है बेसिकली? पाइवट टेबल क्या करती है, जब हम अपने डेटा को पांडास में लाते हैं, यानी कि पाइथन में जब पांडास में लाते हैं तो उसको वो एक नया स्ट्रक्चर देता है और उस नए स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा से एक नया दृष्टिकोण या फिर कहेंगे एक नया प्रोस्पेक्टिव बना सकते हैं। तो बेसिकली पाइवट टेबल का काम क्या है कि लाइक इट विल गिव अस न्यू प्रोस्पेक्टिव टू लुक एट अवर डेटा और फिर हम उससे एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, डेट है, कैटेगरी है और उसके अलावा सेल्स है। तो अगर हम उससे कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर हम अपने डेटा को देखना चाहते हैं कि टाइम वाइज उसकी क्या सेल्स रही या प्रोडक्ट वाइज उसकी क्या सेल रही या फिर कैटेगरी वाइज हम उसकी सेल्स क्या रही, तो उसके जो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं उनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आपका पांडास का यूज करेंगे आपका पाइथन में। तो आइए अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम इसको तो अब फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं आपका जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन में। तो इस जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन में हम क्या करेंगे, आपका पांडास को की पाइवट टेबल को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा सेट। तो डेटा सेट हमारा किस में है, पाइवट टेबल नाम से एक फाइल है, उसके अंदर है। मैं इसको डबल क्लिक करके खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा सेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इस डेटा सेट में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी, सबसे पहले डेट है, सेल्स है, आपका प्रोडक्ट का नाम है और उसके अलावा आपका कैटेगरी है। तो ये हमारा डेटा सेट है। अगर हम इसको चेक करते हैं एक बार, तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। अब इस डेटा सेट से हम क्या करना चाहते हैं, एक अपना एक दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं या एक प्रोस्पेक्टिव। व्हाट प्रोस्पेक्टिव वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस डेटा, कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल सेल्स कितनी हुई है, हमारी एवरेज सेल, अगर हम जानना चाहें कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की एवरेज सेल कितनी है, क्लोथिंग की एवरेज सेल कितनी है, प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, डेट वाइज क्या सेल हुई है, तो वो सब चीज़ देखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम आपका यूज़ करेंगे आपका पांडास में पाइवट टेबल का। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से जाता हूँ, अपना जो लोकेशन है, लोकेशन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी लोकेशन, बाहर आते हैं और अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट, अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडा एसपीडी। फिर हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे इक्वल टू, ये आपको बना के देखना पड़ेगा, देन इट विल बी मोर क्लियर। बिना बनाए आपको क्लियर नहीं होगा। तो द बेस्ट थिंग इज लाइक यू हैव टू मेक इट। तो हमको ये बना के देखना पड़ेगा। पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने स्लैश लगाया और अब हम फाइल का नाम लेंगे। जो फाइल का नाम है वो क्या है हमारा, मैं फिर से जाता हूँ फोल्डर में, राइट क्लिक दबाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, उसकी Ctrl+C, कॉपी, पेस्ट कर देंगे, प्रिंट DF। तो देखिए ये हमारा डेटा फ्रेम हमने बना लिया है, जिसमें हमारे पे डेट्स हैं, जैसे कि डेट्स हमारी 1, 1, 2 डेट है, 3 डेट है, 4 डेट है, 5 की काफ़ी सारी डेट है, फिर 6 की डेट है। तो ये हमारे पास डेटा है हमारा काफ़ी बड़ा। तो मोबाइल है इसमें, ये सब हमारी इंफॉर्मेशन। अगर हम क्या करते हैं इसमें, प्रिंट, हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है आपका, PD डॉट इन्फो करते हैं, प्रिंट, जो हमारे डेटा फाइल का नाम क्या है, PD डॉट इन्फो, सॉरी DF डॉट इन्फो है हमारे डेटा का नाम, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, DF डॉट इन्फो करते हैं। तो ये हमको बताएगा कि कौन से इंटीजर वैल्यू है। तो सेल्स में हमारा इंटीजर वैल्यू है, ये बता रहा है। तो ये हमारे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कॉलम आपको दिख ही रहे हैं, बहुत सारे कॉलम नहीं है, 3 ही है। तो ये हमारा डेटा हो गया। अब हम क्या चाहते हैं इसमें, तो एक छोटा सा डेटा है। सबसे पहले हम इसमें एक पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। जो पाइवट टेबल क्या करेगी, हमारी डेट और प्रोडक्ट के हिसाब से हमें एक टोटल सेल्स दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल एज पर प्रोडक्ट एंड सेल्स, ये हमने हेडिंग लिख दी है। तो इसके बाद हम बना लेते हैं
pivot_table1, मैंने इसका नाम दे दिया pivot_table1। df नंबर डेटा फ्रेम का नाम, pivot_table ये हमारी कमांड है। इंडेक्स यानी कि इंडेक्स करेगा, किसको इंडेक्स करेगा हमारे डेटा में से? सबसे पहले इसमें से इंडेक्स करेगा आपका, हम डेट और प्रोडक्ट और सेल्स के हिसाब से बना रहे हैं तो प्रोडक्ट और सेल्स रहेगा। मैं कहता हूं उसमें प्रोडक्ट डेट के हिसाब से, डेट प्रोडक्ट और सेल्स कोड का दिखाया है हमें, तो डेट भी ले लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें डेट ले लेते हैं, फिर दूसरी जो चीज लेते हैं हम इसके अंदर वो ले लेते हैं आपका प्रोडक्ट। तो हमारे डेटा में से ये डेट और प्रोडक्ट को लेगा और उसके बाद जो वैल्यूज हम लेंगे जिस पे ये काम करेगा, जहां से हमारी ये टोटल सेल्स दिखाएगा कि टोटल सेल्स, तो जो ये वैल्यूज लेगा वो क्या लेगा हमारी, वो लेगा हमारी, सॉरी यहाँ पे हमें कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा, वैल्यूज इक्वल टू सेल्स। मैं यहीं से सेल्स उतार के कॉपी कर लेता हूँ और फिर AGG जो फंक्शन है वो क्या करेगा, जो भी हम इससे चाहते हैं, तो हम इससे क्या चाहते हैं आपका, इससे हम सम चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AGG FUC इक्वल टू सम। तो ये हमारे जो डेटा को क्या करेगा, आपके डेटा फ्रेम में से एक पाइवट टेबल क्रिएट करेगा जिसको हम क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। और अब हम इसको कॉपी करके देखते हैं और रन करते हैं। तो देखिए, तो इसने क्या करा है, हमारा सम कर दिया। सम के अलावा अब हम इसका एवरेज सेल्स भी निकाल सकते हैं। मान लो अगर हम एवरेज सेल्स निकालना चाहते हैं इसकी कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज एवरेज सेल निकालना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज एवरेज सेल्स पाइवट टेबल के द्वारा एवरेज सेल्स। तो हम इसी को कॉपी कर लेता हूं, मैं अपना प्रोग्राम बना दिया, मैं यहां जाता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं टेबल 2। यहां पर हम क्या ले लेते हैं, आपकी कैटेगरी, क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज बनाना है, तो मैं यहां से कैटेगरी को कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट कर देता हूं। और अगर हम कैटेगरी वाइज चाहते हैं तो हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा आपका, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा आपका एवरेज, और इसमें हम ले लेते हैं आपका टेबल 2 और फिर इसको रन करते हैं। शायद ये कुछ एरर दे रहा है। एरर का रीज़न ये है कि इसमें हमने एक ही लिया है, तो हमें इसको यहाँ से डायरेक्ट लेना है, क्योंकि ये भी एक ही है तो इसको ऐसे करके ही लेना पड़ेगा हमें डायरेक्ट। डिटेल देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। एवरेज इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी मैंने इसमें एवरेज लिख दिया, एवरेज इज नॉट द फंक्शन। तो फंक्शन है हमारा, वो क्या है हमारा, मीन फंक्शन को यूज़ करना है मैंने। अगर एवरेज निकालनी है तो ये हमारा मीन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये मीन करने से हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे। कैटेगरी वाइज एवरेज सेल, तो हमारी दो कैटेगरी है, एक क्लोथिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये उनकी क्या दे रहा है, एक एवरेज सेल दे रहा है, क्योंकि सेल्स हमारी डिफरेंट है, बट दिस टाइम इट विल गिव अस एन एवरेज सेल्स। कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, एक एवरेज सेल्स आ गई। और इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट वाइज मैक्सिमम सेल्स, वैसे हम पे प्रोडक्ट दो ही हैं, ज़्यादा होते तो हम और ज़्यादा इसको बना सकते थे, लेकिन अगर हम पे दो ही प्रोडक्ट है और हम उनकी क्या देखना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट वाइज मैक्सिमम सेल्स, तो इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, आपका सिंपल यहाँ पे जाके मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट, ये स्पेलिंग में यहीं से ले लेता हूँ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट, और इस टेबल का नाम मैं दे देता हूँ 3, और यहाँ भी मैं ले लेता हूँ 3, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैक्स। तो हमारी जो लैपटॉप की जो मैक्सिमम सेल्स है वो कितनी है, 1250910
ये टी शर्ट की सेल्स है हमारी। तो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, एक लैपटॉप, मोबाइल और फोन्स। तो जिस भी प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम सेल्स है वो दिखा रहा है। इसी तरीके से हम आपका कैटेगरी वाइज और भी हम चीज़ें दिखा सकते हैं एवरेज, जैसे कि डेट और कैटेगरी के हिसाब से भी हम सेल्स निकाल सकते हैं कि किस कैटेगरी में किस डेट में सेल्स हुई। मैं इसमें लिख लेता हूँ आपका डेट वाइज कैटेगरी सेल्स। अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हम एक टेबल 4 लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे आपका कैटेगरी और सेल्स, दोनों चीज़ें लेनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक बार क्लोज करेंगे। अगर 2 लेना है तो हमें इस तरह से लेना पड़ेगा और उसके अंदर हमें 2 चीज़ें लेनी है तो हम एक कॉमा लगाएंगे और इसके अंदर पहले तो हम लेंगे कैटेगरी और एक चीज़ और लेंगे हम डेट। तो डेट को मैं ऊपर से ले लेता हूँ, यहाँ से डेट, बीच में कॉमा आएगा इनके, क्योंकि इसमें अगर 2 कॉलम ले रहे हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, टेबल का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे टेबल 4 कर देते हैं। ये भी हमारी टेबल 4 है और इसको हम रन करते हैं। तो देखिए, तो ये कैटेगरी वाइज डेट में किस कैटेगरी में कितनी सेल हुई ये बता रहा है आपका। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या हो गया, इसमें मैक्सिमम आया। मैक्सिमम के बाद की जगह अगर हम सम कर देंगे तो ये सम करके देगा हमको, SUM, सम एंड रन। तो ये सम करके देगा। तो कैटेगरी वाइज हमारी सेल्स हुई है डेट वाइज, तो उन सबको सेल्स को ये ऐड कर देगा। यहाँ पे 5 तारीख को जो सेल हुई, 6 तारीख को, 1 को शायद 1-1, 2 ही डेटा है। तो जिस तरह का डेटा होगा उस तरीके से वो उसमें आंसर देता जाएगा। तो पाइवट टेबल क्या कर रहा है, हमको एक डिफरेंट पिक्चर दिखा रहा है हमारे डेटा की, जिसमें कि समराइज करके एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो भी हमारे पास कॉलम है इसके हिसाब से। तो ये एक छोटा एग्जांपल था, तो डेटा थोड़ा छोटा था। इस तरीके से हम बड़े डेटा में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।